जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। और कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना। ओके, और ये करने से पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। इनके बिटवीन डिफरेंस पता लगाते हैं, क्या होता है रेशनल नंबर और क्या होता है इरेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर की बात करें स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर होते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, p बाई क्यू। ओके, या हम कह सकते हैं a बाई बी। किस तरीके से होंगे वो देखना। रेशनल नंबर a बाई बी, या हम कह सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, इस फॉर्म में होते हैं। ओके, अब ध्यान रहे इसमें डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। सो b नॉट इक्वल टू जीरो, या ऐसा लिखेंगे तो q नॉट इक्वल टू जीरो। अंडरस्टूड। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी टर्मिनेटिंग। कोई भी नंबर टर्मिनेट हो गया तो वो नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर। लाइक ये 10 है, 10 में 5 का डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। इसके आगे कोई नंबर आएगा क्या? क्वोशिएंट में 2 ही आएगा, तो ये नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग, यहीं पे रुक गया, तो ये नंबर है रेशनल नंबर। अंडरस्टूड। नाउ एक और प्रॉपर्टी है इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इट मींस ये रुक तो नहीं रहा, पर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एग्जांपल से समझते हैं। 10 बाई 3, 10 में 3 का डिवाइड करोगे तो आएगा 3.3333। आगे तक चलते जाओ, रुकोगे नहीं, चलते जाओगे। 3.3333 कई बार आएगा। ओके, क्या हुआ ये नंबर? नॉन टर्मिनेट। ये रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा, बट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये रिपीट। 3 बार बार में आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो इट इज रेशनल नंबर। ये नंबर भी क्या होगा? रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। जो नंबर टर्मिनेट हो वो भी रेशनल नंबर, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर। ओके, नाउ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर a बाई बी, या हम कह सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस फॉर्म में तो कौन है? रेशनल नंबर। जो नंबर रेशनल हो गया तो वो नंबर इरेशनल नहीं होगा। साफ सीधी सी बात कहता है इरेशनल नंबर कि अगर कोई नंबर रेशनल हो गया तो वो नंबर इरेशनल नहीं होगा। ओके, सो ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता, a बाई बी की फॉर्म में नहीं होता। ओके, p बाई क्यू या फिर a बाई बी, एक ही बात है, कुछ भी बोल दो। कई जगह आपको p बाई क्यू मिलेगा, कई जगह आपको a बाई बी मिलेगा रेशनल नंबर। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि p बाई क्यू आ गया और a बाई बी आ गया, एक ही बात है ये दोनों। ओके, अब क्या बोलता है इरेशनल नंबर कौन सा होगा? इरेशनल नंबर साफ साफ कहता है अगर कोई नंबर मेरी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कोई नंबर ना तो रुकेगा और ना ही रिपीट होगा, तभी वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। बात समझ में आई क्या होता है इरेशनल नंबर? इसकी प्रॉपर्टी पता चली। रेशनल इरेशनल कभी नहीं हो सकता, इरेशनल रेशनल कभी नहीं हो सकता, इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। एंड स्टूडेंट्स, पाई इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का बहुत अच्छा एग्जांपल है पाई। अब आप कहोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 है, ये तो रेशनल नंबर ही होगी, इसको हम लिखते हैं 3.14। नहीं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की वैल्यू आप देखो, रुक रही है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, ना तो रुक रही है और ना ही रिपीट हो रही है, तो पाई क्या है? इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई अच्छे से। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ध्यान से सुनना, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हो वो नंबर इरेशनल नंबर होगा। प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, फिर 3, 5, 7। ओके, तो ये क्या है? प्राइम नंबर्स। अब इन प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट करें तो ये सभी क्या होंगे? इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? √2, √3, √5, √7 ये सभी इरेशनल नंबर है। तो क्या पता चला? स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। अंडरस्टूड?
कंसेप्ट समझ में आया, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, अब हम करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। हमें प्रूफ करना है ना कि वो नंबर इरेशनल नंबर है या नहीं। ओके, सो करते हैं शुरू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, हमें यह प्रूव करना है √2 क्या है, इरेशनल नंबर। और अब हमें अच्छे से पता है √2 है क्या, इरेशनल नंबर है, पर इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे वो करते हैं। ओके, सो हम एज्यूम करते हैं √2 इज अ रेशनल नंबर। हमें यह मानना पड़ेगा कि √2 क्या है, रेशनल नंबर। सो लेट अस एज्यूम √2 इज रेशनल नंबर। ओके, √2 को क्या एज्यूम कर लिया, ये क्या है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b, या हम कह सकते हैं p/q, दोनों में से कोई भी ले लो, एक ही चीज है। ओके, सो हम लिखेंगे √2 = a/b। अंडरस्टूड, √2 को रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया और ये भी क्या है, रेशनल नंबर। अब क्या करना है हमें, वेयर a and b आर को-प्राइम, A and B आर को-प्राइम। ये को-प्राइम नंबर है। को-प्राइम नंबर वो होता है नंबर्स का ऐसा पेयर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1, या हम कह सकते हैं उन नंबर्स में ओनली 1 का डिवाइड जाए। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। ये 3 है और ये 5 है, ये नंबर्स का एक पेयर हो गया। अब ऐसा नंबर जिसका डिवाइड 3 में भी कंप्लीटली जाए और 5 में भी कंप्लीटली जाए, वो 1 ही होना चाहिए, ओनली 1 ही होना चाहिए, कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो 1 का डिवाइड 3 में जाता है और 5 में भी जाता है, कोई दूसरा नंबर तो नहीं है ना। इसका मतलब 3 और 5 क्या है, को-प्राइम नंबर। एक और करते हैं, 7 और 9। 7 और 9 को-प्राइम नंबर है। 7 में 1 का डिवाइड जाता है और 9 में भी 1 का डिवाइड जाता है। ऐसा कोई दूसरा नंबर है क्या जिसका डिवाइड इन दोनों में जाता हो, नहीं है, तो ये नंबर क्या हो गए, को-प्राइम। बात समझ में आ गई, क्या होता है को-प्राइम नंबर। अंडरस्टूड। नाउ b नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ओके, अब आगे क्या करेंगे वो देखना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करने वाले हैं हम, स्क्वायर। सो √2 स्क्वायर इक्वल टू a/b होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या रिमेनिंग रहेगा, 2। यहां होगा a²/b²। बात समझ में आ गई, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट। ओके, नाउ ये b² है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में। सो 2b² इक्वल टू a²। ओके, और ये न्यूमेरिक वैल्यू 2 इधर जाके क्या होगी, डिवाइड में। सो b² इक्वल टू a²/2। बात समझ में आई। अब देखना, a²/2, a² 2 से डिवाइड हो रहा है, तो a भी क्या होगा, 2 से डिवाइड। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × 1 = 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 भी क्या होगा, 2 से डिवाइड। बात समझ में आ गई। तो a² अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी क्या होगा, 2 से डिवाइड। सो आप लिखोगे a डिविजिबल बाई 2। बात समझ में आ गई अच्छे से। नाउ स्टूडेंट्स, a डिविजिबल बाई 2, a 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, b को भी ऐसा ही काम करना है। a के साथ ऐसा हुआ तो b के साथ भी ऐसा ही करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा, a को एज्यूम करना पड़ेगा किसी दूसरे इंटीजर से। अब कैसे करते हैं वो देखना। एज्यूम a = 2c। यहां पे 2 का दे रखा है तो ध्यान रहे हमेशा 2 का ही करना है। अगर 3 का देता है तो 3 करना, अगर 7 के बारे में बोले तो 7 करना, 5 के बारे में बोले तो 5 ही करना। बात समझ में आ गई। हो सकता है कोई क्वेश्चन में आए, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर। कोई भी आ सकता है, तो नंबर वही रखना है। क्लियर है, चले आगे। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू हमने क्या करी, 2c। अब इसमें पुट कर देंगे, जहां a है वहां पे क्या रखेंगे, 2c। सो √2 = 2c/b।
अब आगे का प्रोसीजर बिल्कुल इसी की तरह करना है, जैसा इसमें किया वैसा ही काम इसमें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2 स्क्वायर इक्वल टू 2c बाई b होल स्क्वायर। एक चीज और यहाँ पे ये लिख देना, c इज एनी इंटीजर, c इज एनी, ओके, c कोई इंटीजर है। स्क्वायर किया, रूट कैंसिल आउट, 2 इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, अब क्या करोगे, ये बी स्क्वायर इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल उसी की तरह ये मल्टीप्लाई में है 2, उधर जाके डिवाइड में, 2 2 जा 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, सो c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2। यहां आ गया b स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल इसी की तरह यहां आया था a स्क्वायर बाई 2। ओके, अब हमें क्या करना था, b इज डिविजिबल बाई 2, तभी हमने ये सब काम किया, इसको एज्यूम किया। ओके, तो अब लिखोगे b स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी क्या होगा, 2 से डिवाइड। सो आप लिखोगे b इज डिविजिबल बाई 2, b क्या है, 2 से डिविजिबल। अब क्या हुआ देखना, टर्निंग पॉइंट आ गया है क्वेश्चन का, a डिविजिबल बाई 2, b डिविजिबल बाई 2। a और b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और हमने तो क्या बोला था, a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम मींस 1 से डिवाइड होने चाहिए, पर ये तो डिवाइड हो रहे हैं 2 से। तो क्या कंक्लूजन निकला, जो हमने √2 और a और b को प्राइम बोला था, जो एज्यूम किया था, वो बात बिल्कुल गलत हो गई, वो रॉन्ग हो गई। ओके, इट मींस √2 अगर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इरेशनल नंबर। √2 रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इरेशनल नंबर। अब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या लिखेंगे, इस स्टेटमेंट में लिखोगे आप, हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गई, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, √2 इज अ इरेशनल नंबर, इट इज प्रूव्ड, प्रूव हो गया, सो हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब इससे रिलेटेड आप कई तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो, √2 की जगह √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, या कोई भी प्राइम नंबर आ जाए रूट में, कोई भी प्राइम नंबर आ जाए रूट में, बिकॉज हम अच्छे से जानते हैं कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर। अच्छे से समझ आ गया स्टूडेंट्स। इरेशनल नंबर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या इंपॉर्टेंट बात है वो देखना, इरेशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर ऐड हो या फिर कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट हो, तब भी वो क्या रहेगा, इरेशनल नंबर, बिल्कुल वो तब भी क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। एक और पॉइंट है इसके साथ, अगर कोई नॉन जीरो नंबर इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, जीरो के अलावा कोई भी नंबर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, तब भी वो क्या रहेगा, इरेशनल। सो इरेशनल नंबर तो बिल्कुल क्लियरली कहता है, अगर मेरे साथ कोई नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो या नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, तब भी मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं इरेशनल का इरेशनल ही रहूंगा। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट √2 प्लस √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें यह प्रूव करना है कि √2 प्लस √5 क्या है, इरेशनल नंबर। आपको अच्छे से पता है √2 इरेशनल नंबर है, √5 भी क्या है, इरेशनल नंबर। 5 प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ओके, अब ये यहां ऐड हो रहे हैं तो भी क्या करेंगे, ये इरेशनल नंबर ही बनाएंगे। अब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखना। हमें एज्यूम करना होगा √2 प्लस √5 इज अ रेशनल नंबर। सो लेट्स एज्यूम √2 प्लस √5 is a rational number. ओके, √2 प्लस √5 रेशनल नंबर है तो क्या करेंगे, √2 प्लस √5 इक्वल टू a बाई b। ओके, और वही स्टेटमेंट a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, √5 यहां रख लेंगे। ओके, a बाई बी प्लस √2 है, उधर जाके माइनस √2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप √5 को उधर ले जाना चाहते हो तो √5 को ले जा सकते हो। ओके, नाउ अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल,
5 इक्वल टू यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो क्या करेंगे a बाई बी होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a क्या है a बाई बी मल्टीप्लाई b। अंडरस्टूड? नाउ 5 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 माइनस 2√2 एंड a बाई बी। नाउ क्या मिला हमें? 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2√2 मल्टीप्लाई a बाई बी। अब स्टूडेंट्स ध्यान रहे, हमें एक सेपरेट √2 रखना है। इस √2 को क्या रखना है? सेपरेट, और बाकी चीजों को दूसरी साइड लेके जाना है। ओके, तो पहले क्या करोगे, ये माइनस 2√2 मल्टीप्लाई a बाई बी है, इधर लेके आ जाते हैं। ओके, और ये प्लस 5 उधर लेके चले जाते हैं। सो ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा 2√2 a बाई बी इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2 है, ये इधर आके माइनस का हुआ, प्लस 2 माइनस 5, तो क्या मिला हमें? -3। सो 2√2 a बाई बी इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -3। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसके आगे करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। सो 2√2 a बाई बी ओके इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -3। एलसीएम आया इसका बी स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर -3b स्क्वायर। ओके, ये RHS में। अब इधर हमें √2 रखना है, सो बाकी की चीजें क्या करेंगे? उधर लेके चले जाएंगे इक्वल के राइट साइड में। सो 2√2 a बाई बी एक बार लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं ये √2 इक्वल टू a स्क्वायर -3b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, इधर 2 मल्टीप्लाई a बाई बी है, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में आएगा, और a बाई बी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। ओके, और यहाँ b है, यहाँ b स्क्वायर है, b से एक b कैंसिल आउट, तो हमारे पास रिमेनिंग रहेगा √2 इक्वल टू a स्क्वायर -3b स्क्वायर बाई 2ab। ओके, यहाँ b स्क्वायर था, वो इस b से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या मिला हमें? √2 इक्वल टू a स्क्वायर -3b स्क्वायर बाई 2ab। इट मीन्स a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। सो √2 क्या हुआ? रेशनल नंबर, बट √2 रेशनल नंबर नहीं है। √2 तो क्या है? इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तब भी वो क्या रहेगा? इरेशनल नंबर। यहां पता चल गया √2 क्या है? इरेशनल नंबर। सो हम लिखेंगे √2 प्लस √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, और आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बात समझ में आ गई किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये RBSE में भी है और CBSE में भी है। ओके।